नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं किसान तक। किसान आंदोलन चल रहा है और इस बीच एक अहम फैसला हुआ है। इस बार एमएसपी पर कम गेहूं खरीदा जाएगा। आपको विस्तार से बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। हम सब जानते हैं कि 13 फरवरी से किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग एमएसपी गारंटी समेत स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी फसलों का एमएसपी तय करने की। इन तमाम मांगों को लेकर किसान इन दिनों दिल्ली चलो कॉल के तहत पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डरों पर किसानों के जमावड़ों के बीच खेतों में गेहूं की फसल पकने को तैयार है। जिसे देखते हुए राज्य सरकारों ने एमएसपी पर गेहूं की खरीदी का कार्यक्रम भी जारी किया हुआ है। तो वहीं केंद्र सरकार भी गेहूं खरीद के मोर्चे पर सक्रिय हो गई है, जिसके तहत फैसला लिया गया है कि इस बार देश के अंदर एमएसपी पर गेहूं की खरीद कम होगी। यानी कि किसान आंदोलन के बीच जो ये फैसला हुआ वो ये कहता है कि एमएसपी पर गेहूं की खरीद कम होगी। मतलब केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मंत्रालय ने बीते दिनों इस साल गेहूं खरीद का लक्ष्य कम कर दिया है। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि इस बार देश में रिकॉर्ड 114 मिलियन टन गेहूं उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। इस बीच गेहूं खरीद का लक्ष्य सरकार की तरफ से कम किया गया है। आइए जानते हैं कि मंत्रालय के इस फैसले के मायने क्या है, इससे किसानों पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात कि पीडीएस के लिए एमएसपी पर गेहूं की खरीदी होती है और उसके लिए तय होता है लक्ष्य। इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं। असल में देश में खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीडीएस में गेहूं और धान की एमएसपी पर खरीदी की जाती है। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और राज्य सरकारें किसानों से गेहूं और धान की खरीदी करती हैं। इसके लिए राज्यों का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। अलग अलग राज्यों का अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किया जाता है प्रत्येक सीजन में। मौजूदा साल में सबसे अधिक गेहूं और धान की खरीदी पंजाब और हरियाणा से की गई थी। अब बात करते हैं कि इस बार कितनी कम होगी गेहूं की खरीदी, कितना लक्ष्य कम किया गया, इसको जानते हैं। देश में रबी सीजन 2024-25 में गेहूं की एमएसपी पर खरीदारी यानी पीडीएस पर खरीदारी के लिए बीते बुधवार को केंद्रीय खाद्य सचिव ने राज्यों के साथ बैठक की थी, जिसमें तय किया गया है कि इस रबी सीजन देश के सभी राज्यों से 300 से 320 मिलियन टन गेहूं की खरीदारी की जाएगी। अगर रबी सीजन 2023-24 यानी बीते साल से गेहूं खरीद की लक्ष्य की बात करें, इसमें कितनी कटौती की गई है, तो बीते साल 341.5 मिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अगर अभी इसको देखते हैं कि कितना कम है, तो तकरीबन 20 मिलियन टन का जो लक्ष्य है वो कम किया गया था। समझ सकते हैं कि इस साल 20 मिलियन टन कम खरीदारी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब इस पर किसानों को क्या असर पड़ेगा, इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। तो उसको एक लाइन में अगर समझने की बात करें, तो पिछले 2 सालों से एमएसपी पर किसान जो है वो गेहूं नहीं बेच रहे हैं। लक्ष्य से जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उससे राज्य सरकारें चूक रही हैं। असल में यूक्रेन और रूस के जो बीच युद्ध हुआ है उसके बाद से गेहूं के दामों में बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद से किसान एमएसपी पर गेहूं बेचने यानी एफसीआई को गेहूं बेचने से परहेज कर रहे हैं। इसे आंकड़ों से समझने की कोशिश करें तो रबी सीजन 2022-23 यानी कि पिछले साल से पहला वाला साल में गेहूं का खरीद लक्ष्य जो है वो 444 लाख टन निर्धारित था। इसके उलट सिर्फ 187.9 लाख टन गेहूं की खरीदारी हुई है। जबकि रबी सीजन यानी कि पिछले साल 2023-24 में गेहूं का खरीद का लक्ष्य 341.5 मिलियन टन निर्धारित था, लेकिन उसके उलट सिर्फ 262 लाख टन गेहूं की खरीदी एमएसपी पर हुई है। अगर हम लोग बात करें पिछले साल कौन कौन से राज्य लक्ष्य से चूके, तो जितने भी राज्य हैं सब लक्ष्य से चूके। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा ही नहीं कर सके। पंजाब को 132 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन पंजाब में एमएसपी पर सिर्फ 121 लाख टन गेहूं की खरीदारी एमएसपी पर हो सकी। हरियाणा 75 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य था, सिर्फ 63 लाख टन की खरीदारी हुई। मध्य प्रदेश लक्ष्य का 40% ही गेहूं खरीद सका। इसी तरह यूपी और बिहार भी एमएसपी पर गेहूं खरीदने में फिसड्डी साबित हुए। अब ये बड़ा पेचीदा विषय है कि सरकार उसका जो मेन कारण ये आता है इसके पीछे कि सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसका मेन कारण यही है कि बाजार में गेहूं के दाम बेहतर बने हुए हैं। पिछले 2 साल लगातार जो ट्रेंड रहा है सरकार की तरफ से गेहूं खरीदने का लक्ष्य तो निर्धारित किया गया था, लेकिन किसानों ने गेहूं अपना नहीं बेचा, खुले बाजार में गेहूं बेचा। तो एक ये किसानों के लिए बेहतर ट्रेंड है
कि किसानों को अगर खुले बाजार पर बेहतर दाम मिलेगा तो किसान खुले बाजारों में बेहतर गेहूं बेच सकेंगे। मैं इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करना चाहूंगा। अगर आपको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।